पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू न्यूज़ के वीडियो। आप लोग इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए और मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल? इनमें से कौन सा कीट बिना मैंडिबल के होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, मस्का, एनाफिलीज, ब्लैटा, एपीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, मस्का। मस्का कीट बिना मैंडिबल के होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, यानी घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। ऑप्शन है निम्फ, इमेगो, मैगॉट, टम्बलर। तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, मैगॉट। हाउस फ्लाई यानी जो घरेलू मक्खी होती है उसके लार्वा को कहा जाता है मैगॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इंक्लूड्स, यानी सिल्क वॉर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, थिनिंग, स्टिफलिंग, रेयरिंग, प्रूनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, स्टिफलिंग। जब कोकून बन जाता है यानी कोकून का निर्माण हो जाता है तो उसको गर्म जल में रख दिया जाता है। क्यों? जिससे इसके अंदर का प्यूपा मर जाए। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है स्टिफलिंग। प्यूपा को इसलिए मारा जाता है क्योंकि जब प्यूपा बाहर निकलता है तो वह रेशम को काट करके निकलता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्टिफलिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कोकून निर्माण के बाद की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्टिफलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो फ्लैजलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर, यानी दीमक के आहार नाल में जो फ्लैजलेट्स पाए जाते हैं वे होते हैं पैरासाइट्स यानी परजीवी, सिम्बायोट्स यानी सहजीवी, कॉमेंसल्स यानी सहभोजी, प्रीडेटर्स यानी आखेटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, यह सहजीवी होते हैं, क्योंकि यह दीमक की आहार नाल में उपस्थित जीवाणुओं का सहयोग करते हैं। इसी वजह से यह कैसे होते हैं, जो फ्लैजलेट्स सहजीवी होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोलैटरल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन, यानी कॉकरोच की कोलैटरल ग्रंथियां इनमें से किसका कार्य करती हैं? ऑप्शन है डाइजेशन, कॉपुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोकून, फर्टिलाइजेशन। तो किस कार्य में हेल्प करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, फॉर्मेशन ऑफ कोकून। ये कोलैटरल ग्लैंड्स यानी कोलैटरल ग्रंथियां केवल फीमेल कॉकरोच में पाई जाती हैं। जब एक फर्टिलाइज हो जाता है यानी फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर यह ग्रंथियां एक कवरिंग बनाने का काम करती हैं। इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है कोकून। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज, इनमें से लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है? ऑप्शन है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, निमेटोडा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज अ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो आंसर होगा मोलस्का। मोलस्का इज अ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम।
तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन इंसेक्ट्स ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज, यानी इंसेक्ट में जो कंपाउंड आई होती हैं, संयुक्त आंखें होती हैं, वह छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनी होती हैं। तो उन छोटी यूनिट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ओमेटिडिया, कॉर्नियल लेंस, लेंटिकुलर सेल्स, टेरोस्टिग्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ओमेटिडिया, यानी उन स्मॉल यूनिट्स को कहा जाता है ओमेटिडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, कीटों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं एंटोमोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, इपिडोमोलॉजी, नन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, एंटोमोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेटेड बाय, इनमें से किसके द्वारा जुवेनाइल हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, कार्पोरा एलाटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीटेड बाय कार्पोरा एलाटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच सिक्रीट, कॉकरोच की लार ग्रंथियां स्रावित करती हैं क्या? एमाइलेज, काइटिनेज, सेलुलेज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, एमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच क्या सिक्रीट करती हैं? तो एमाइलेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, मेल कॉकरोच है कि फीमेल कॉकरोच है, इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑप्शन दिया गया है आपको, आप देख लीजिए, और 5 सेकेंड का टाइम आपको मिलता है आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी, एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल्स मेल में प्रेजेंट होता है जबकि फीमेल में एब्सेंट होता है। यह केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन ब्यूबोनिक प्लेग इज, यानी ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट इनमें से कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एडीज एजिप्टी, जीनोप्सिला, ग्लोसिना पल्पेलिस, फ्लीबोटोमस। तो कौन सा ऑप्शन इनमें सही है? तो इसका आंसर होगा बी, जीनोप्सिला। जीनोप्सिला एक बाह्य परजीवी होता है जो चूहों और मनुष्यों का खून चूसता है, और यह कीट बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणुओं को चूहों से मनुष्यों में फैलाता है, जो ब्यूबोनिक प्लेग रोग उत्पन्न करता है। तो कौन सा जीवाणु फैलाता है? तो उस जीवाणु का नाम भी इम्पोर्टेंट है, बैसिलस पेस्टिस। चूहों से मनुष्यों में इस जीवाणु को कौन फैलाता है? जीनोप्सिला बैसिलस पेस्टिस को चूहों से मनुष्यों में फैलाता है, और यह बैसिलस पेस्टिस रोग उत्पन्न करता है जिसको कहा जाता है ब्यूबोनिक प्लेग।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोथोरैसिक ग्लैंड आर फाउंड इन, प्रोथोरैसिक ग्रंथियां पाई जाती हैं किसमें? ऑप्शन दिए गए हैं टीनिया, पेरिप्लेनेटा, पाइला, हिरुडिनेरिया। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है, पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा यानी कॉकरोच। तो कॉकरोच में 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आपको एक साथ जानना चाहिए। पहली होती है कार्पोरा एलाटा, जिसको आप लोग जानते हैं कार्पोरा एलाटा। दूसरी होती है कार्पोरा कार्डिएका। और तीसरी होती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोथोरैसिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख लीजिएगा, हर बारी क्वेश्चन पूछ ही लेता है घुमा फिरा करके, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर इंक्लूडेड इन क्लास, यानी मकड़ियाँ और बिच्छू किस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एरेक्निडा, एकाएरिडा, एक्टिनोजोआ, एंथोजोआ। तो इसका आंसर होगा ए, एरेक्निडा। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, स्पाइडर और स्कॉर्पियन किस वर्ग में आते हैं यानी क्लास में आते हैं? तो एरेक्निडा। और इनका पाइलम तो आप जानते ही हैं कि ये पाइलम किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में सारे कीट पतंगे आते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टसर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी टसर सिल्क इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? मतलब टसर सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक ऑप्शन आप चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? बॉम्बिक्स मोरी, एंथेरिया पैफिया, तीसरा ऑप्शन है अटैकस रिसनी, और चौथा ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी से। तो इसका आंसर होगा बी, एंथेरिया पैफिया से। टसर सिल्क एंथेरिया पैफिया से प्राप्त किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा एक दो और पूछे जाते हैं कि फगारा रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? फगारा रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो फगारा रेशम प्राप्त किया जाता है अटैकस अटलस से। किससे? अटैकस अटलस से। और एक रेशम और पूछा जाता है कि मूंगा रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? मूंगा। मूंगा रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एंथेरिया आसामेंसिस से। एंथेरिया आसामेंसिस से। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी पीत ज्वर इनमें से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एडीज, हाउस फ्लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, फीमेल एडीज के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। पीत ज्वर यानी येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? तो फीमेल एडीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर,
यानी मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फीमेल्स विदाउट गोनैड्स, मेल विदाउट गोनैड्स, स्टेराइल फीमेल्स, स्टेराइल मेल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, स्टेराइल फीमेल्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लैक इज प्रोड्यूस्ड, यानी लाख उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए आप। तो इसका आंसर होगा सी, मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल इंसेक्ट्स, यानी लाख मेल के कंपैरिजन फीमेल इंसेक्ट्स द्वारा ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी मादा कीट द्वारा अधिक उत्पन्न किया जाता है और नर कीट के द्वारा कम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट सॉलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज, यानी तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कॉक्सा, फीमर, ट्रोंकैंटर और लास्ट है टॉर्सस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा कॉक्सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। द इंसेक्ट विच लेज एग्स इन वाटर इज, इनमें से कौन सा कीट है जो अपने अंडे पानी में देता है? ऑप्शन दिए गए हैं, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, ड्रैगन फ्लाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई पोर्शन आपको वीक लगता है तो उसको अच्छे से फोकस कीजिए, और अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से आप मेहनत बस करते रहिए, लगे रहिए, कंप्लीट हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा।